मिडिल ईस्ट में बीते एक महीने में तनाव की लहर दौड़ पड़ी और शक्ति संतुलन बिगड़ गया। ईरान और इसराइल एक दूसरे के खिलाफ अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें दोनों देशों को भारी नुकसान हुआ। इस जंग ने ईरान की एयरफोर्स की पोल खोल कर रख दी, क्योंकि ईरान के पास 70-80 के दशक के लड़ाकू विमान हैं, जिन्हें कई देश रिटायर कर चुके हैं। अब ईरान अपनी एयरफोर्स का आधुनिकीकरण करने जा रहा है और इसके लिए वो चीन के लड़ाकू विमानों को खरीदने वाला है। जी हाँ, ईरान अब चीन के J-10 मल्टी रोल फाइटर जेट्स खरीदने वाला है, जिसके लिए दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है। ये निर्णय इसराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच 12 दिनों के भीषण संघर्ष के तुरंत बाद आया है, जिसने ईरान की पुरानी वायुसेना और वायु रक्षा प्रणालियों में महत्वपूर्ण कमजोरियों को उजागर किया। कहा जा रहा है कि ईरान अपनी एयरफोर्स को मजबूत करने जा रहा है और इसके लिए युद्ध स्तर पर प्रयास भी जारी हैं। हालांकि ईरान और चीन के बीच की यह संभावित डिफेंस डील न केवल ईरान की सैन्य रणनीति को नया रूप देता है, बल्कि फारस की खाड़ी में रक्षा आपूर्ति के रूप में चीन की बढ़ती भूमिका को भी दर्शाता है। ईरान की एयरफोर्स, जिसे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान एयरफोर्स या IRIAF के नाम से जाना जाता है, वो लंबे समय से ऑपरेशनल तैयारी बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट मिलिट्री बैलेंस 2025 के अनुसार हाल के संघर्ष से पहले ईरान की वायुसेना के पास लगभग 150 लड़ाकू जेट थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर एक बीते युग के अवशेष मात्र हैं और इसलिए ईरान किसी भी हाल में अपनी एयरफोर्स को मजबूती देना चाहता है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. यही वजह है कि ईरान अपने सबसे खास दोस्तों में से एक चीन से एक बड़ी डिफेंस डील कर सकता है। हालांकि चीन के साथ वार्ता से पहले ईरान रूस के साथ सुखोई Su-35 की डील करने वाला था, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि डिलीवरी में देरी के कारण ईरान ने रूस के Su-35 के बजाय चीन के J-10C फाइटर जेट्स की ओर रुख किया। डिफेंस सिक्योरिटी एशिया के अनुसार ईरान को इसराइल से तत्काल खतरे के चलते जल्द से जल्द आधुनिक जेट्स की जरूरत है और Su-35 की डिलीवरी में देरी ने उसे चीन की ओर मोड़ दिया। चंगेदू J-10C की क्या है खासियत? चीन के चंगेदू J-10C को वाइगोरस ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता है। ये एक 4.5वीं पीढ़ी का एक मल्टी रोल फाइटर जेट है। इस जेट को चीन के चंगेदू एरोस्पेस कॉर्पोरेशन ने बनाया है और ये एक सिंगल इंजन विमान है। J-10C में एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे यानी कि AESA रडार है, जो 200 किलोमीटर तक की रेंज में कई लक्ष्यों को ट्रैक करने और उन पर हमला करने में सक्षम है। दावा किया जा रहा है कि रडार स्टील्थ टारगेट्स को भी पकड़ सकता है। इसके अलावा इसमें इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक यानी कि IRST सिस्टम लगा है, जिससे स्टील्थ ऑपरेशन में फायदा मिलता है। इस जेट में WS-10B टर्बोफैन इंजन लगा है और इसकी अधिकतम रफ्तार 1.8 मैक है, यानी ये विमान लगभग 2222 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। यह विमान छोटे हथियारों के अलावा हाइपरसोनिक मिसाइलों को ले जाने में भी सक्षम है, जो इसे और ज्यादा घातक बनाता है। चीन ईरान में बातचीत जारी। कहा जा रहा है कि ईरान ने चाइनीज लड़ाकू विमान खरीदने के लिए चीन के अधिकारियों के साथ कई दौरे की मुलाकात भी की। चीन के रक्षा मंत्री डोंग जुन और ईरानी रक्षा मंत्री अजीज नसरीजादे ने मुलाकात की। चीनी समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार नसरीजादे ने ईरान के वैधरुख को समझने और उसका समर्थन करने के लिए चीन के प्रति आभार व्यक्त किया। मंत्री ने कहा कि उम्मीद है कि चीन न्याय को बनाए रखेगा और मौजूदा युद्ध विराम को बनाए रखने और क्षेत्रीय तनाव को कम करने में और भी बड़ी भूमिका निभाएगा। चीन और ईरान के बीच कितने फाइटर जेट्स को लेकर डील होगी, इस बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अब देखना यह होगा कि डील अपने अंतिम चरण में कब पहुंचती है। इजराइल और ईरान के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इस दौरान अमेरिका ने इजराइल की मदद करते हुए ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया और दावा किया कि ईरानी परमाणु ठिकानों में जबरदस्त तबाही मची है। हालांकि ईरान ने इन सभी दावों को खारिज कर दिया। कई मीडिया रिपोर्ट्स में भी दावा किया गया था कि परमाणु ठिकानों को नुकसान हुआ है, लेकिन इतना भी नहीं जितना अमेरिका दावा कर रहा है। इसी बीच ईरान ने इजराइल और अमेरिका द्वारा परमाणु साइटों का दौरा करने के IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रॉसी के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। वहीं तेहरान ने ग्रॉसी पर अपने परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमलों की निंदा न करने के लिए विश्वासघात का आरोप लगाया है।
बल्कि इजराइल संघर्ष के बाद ईरानी सांसदों ने IAEA के साथ सहयोग को निलंबित करने के लिए मतदान किया। वहीं अर्जेंटीना के विदेश मंत्रालय ने ग्रोसी के खिलाफ धमकियों की स्पष्ट रूप से निंदा की है। अर्जेंटीना ने ईरान से आग्रह किया है कि वो गारंटी दे कि वो IAEA के साथ सहयोग को निलंबित कर देगा। साथ ही साथ अर्जेंटीना ने ईरान से ऐसी किसी भी कार्रवाई से बचने को कहा जिससे उन्हें खतरा हो सकता है। राफेल ग्रोसी को मिली धमकियों का कोई विशेष विवरण तो नहीं बताया गया है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि बम स्थलों का दौरा करने पर ग्रोसी का जोर दुर्भावनापूर्ण इरादा था। ईरान ने दावा किया है कि 12 जून को IAEA का प्रस्ताव इजरायल के 12 दिवसीय युद्ध के लिए बहाना था। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघई ने भी इजरायल के साथ संघर्ष के लिए IAEA की आलोचना की है। CBS के साथ एक इंटरव्यू में ग्रोसी ने चेतावनी दी है कि ईरान फिर से युद्ध शुरू कर सकता है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ईरान में ग्रोसी की गिरफ्तारी और फांसी की मांग की निंदा की है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. उन्होंने कहा कि IAEA के महानिदेशक ग्रोसी की गिरफ्तारी और फांसी की मांग ईरान में अस्वीकार्य है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। हम ईरान में IAEA के महत्वपूर्ण सत्यापन और निगरानी प्रयासों का समर्थन करते हैं और महानिदेशक और IAEA की उनके समर्पण और व्यावसायिकता के लिए सराहना करते हैं। हम ईरान से IAEA के कर्मियों की सुरक्षा और संरक्षा प्रदान करने का आह्वान करते हैं। संयुक्त राष्ट्र के परमाणु निगरानीकर्ता ने पुष्टि की है कि ईरान कुछ महीनों के भीतर यूरेनियम संवर्धन फिर से शुरू कर सकता है। IAEA प्रमुख ने CBS को बताया कि ईरान कुछ महीनों में कुछ सेंट्रीफ्यूज को फिर से सक्रिय कर सकता है। ग्रोसी ने कहा कि अमेरिका और इजरायली हमलों के बावजूद कुछ ईरानी परमाणु अवसंरचना अभी भी खड़ी है। ग्रोसी की विस्फोटक टिप्पणियों को टाइम्स ऑफ इजराइल ने 29 जून को रिपोर्ट किया था। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया था कि ईरानी परमाणु स्थल नष्ट हो चुके हैं। IAEA प्रमुख को उन्होंने ये भी कहा कि ज्ञान और औद्योगिक क्षमता को नकारा नहीं जा सकता। वहीं ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनी के मुखपत्र माने जाने वाले कायहान ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रोसी को मोसाद का जासूस करार देते हुए खुली धमकी दी है। अगर उन्होंने ईरान की जमीन पर कदम रखा तो उन्हें सूली पर लटका दिया जाना चाहिए। दरअसल ग्रोसी ने हाल ही में ईरान से परमाणु ठिकानों के निरीक्षण की अनुमति मांगी थी, जिसे तेहरान ने खारिज करते हुए कहा कि वो द्वेषपूर्ण इरादे से ग्रसित हैं। ईरानी संसद ने भी IAEA से सहयोग को स्थगित करने के पक्ष में मतदान किया। तेहरान का आरोप है कि 12 जून को IAEA की आलोचनात्मक रिपोर्ट ही इजरायल द्वारा 13 जून को शुरू किए गए हमले का बहाना बनी। फिलहाल जिस तरीके से IAEA से ईरान भड़का हुआ है, वो कहीं न कहीं जंग शुरू करवाने में एक अहम भूमिका फिर से निभा सकता है, क्योंकि IAEA चाहता है कि उन्हें परमाणु जो ठिकाने हैं उसका निरीक्षण करने देना चाहिए, लेकिन ईरान ने सिरे से इसे खारिज कर दिया है।